अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, मौजूदा वक्त में माशरे में जितनी कसरत से और ज़्यादती के साथ बुराइयां पाई जा रही है, उससे आप और हम अच्छी तरह वाकिफ़ है और जानते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। और जो भी बुराइयां हैं और जो भी गुनाह के काम है, हकीकत ये है कि जब तक हमारे दिल के अंदर एहसास पैदा न हो, या ये कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी ज़ात के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, अगर वो जिम्मेदारियों को अदा न करें तो हकीकत ये है कि बग़ैर एहसास के और बग़ैर जिम्मेदारी अदा किए हुए गुनाहों का खात्मा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एहसास अगर पैदा करना चाहें तो हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। हमको तो हमारे बुजुर्गों ने ये बताया और उनकी जिंदगी से इस बात का सबक मिलता है कि उनकी जिंदगी में अगर छोटा सा भी कोई हादसा होता तो वो उसके जरिए वो इबरत हासिल करते थे, मारिफत खुदावंदी हासिल करते थे। लेकिन आज हमारे सामने बड़े बड़े हादसे ये पैदा होते हैं, लेकिन ये कि वो हादसे हमारे ऊपर इतना भी असर नहीं करते कि हम दीन से करीब हो जाए, शरीयत मुतहरा के पाबंद हो जाए। बुजुर्गान दीन के दिल में जो एहसास था और एहसास का मादा उनके दिल के अंदर जो पाया जाता था, उनका एहसास किस तौर पर जिंदा था कि वो अगर दुनिया का कारोबार करने के लिए भी अगर निकलते थे तो वो रिज़्क़े हलाल की तलाश के अंदर निकले हैं। लेकिन ये कि वहां पर भी अगर कोई मामला होता था तो सबसे पहले वो अपने आप का मुहासबा करते थे और आखिरत की फिक्र किया करते थे। मैंने एक बुजुर्ग के बारे में ये पढ़ा कि वो कपड़े के ऊपर कढ़ाई का काम किया करते थे, जिसे एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, और उसके बहुत अच्छे कारीगर थे। वो कपड़े को तैयार करने के बाद बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, और जब उसको बेचने के लिए गए तो कहे कि इस कपड़े के बदले में मुझे इतना माल चाहिए। तो खरीदने वाले ने कपड़े को गौर से देखा और देखकर कहा कि तुम्हारे काम में ये कमजोरी है, लिहाजा जो तुमने कीमत मांगी है ना,
वो कीमत तुमको नहीं मिल सकती। उसने इतना कहा कि वो बुजुर्ग ज़ारो कतार रोने लगे, इतना ज्यादा रोने लगे कि वो खरीदने वाला उस बुजुर्ग को ये कहता है कि तुमने जो कीमत मांगी है ना वो दे दी जाएगी, रोना बंद कर दो। तो अल्लाह के वली कहते हैं कि मैं कीमत न मिलने के ऊपर नहीं, कीमत न मिलने की वजह से रो रहा हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि जैसे ही तुमने मेरे काम की कमजोरियों को दिखाया तो वो काम जिसका मैं एक अच्छा कारीगर हूं और पूरी मेहनत के साथ मैंने बनाया, तो जब तुम मुझसे अच्छा काम जानते हो तो मेरे काम की कमजोरियों को बता दिया कि मेरा ये कपड़ा उस कीमत के लायक नहीं है जो मैं अपने दिल के अंदर तमन्ना करके आया था। तो तुम्हारा ये जवाब सुनकर और मेरे काम की कमजोरियों की निशानदेही देखकर मैं अपने दिल के अंदर ये सोचने लगा कि तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी ये काम जानता हूं, तू भी जानता है। मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे आमाल को रखा जाएगा और रब तबारक व तआला ने मुझसे ये फरमा दिया कि तेरे अमल के अंदर ये कमजोरी पाई जाती है, तेरी नीयत के अंदर ये फसाद पाया जाता है। तो बस ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आमाल के हवाले से क्या जवाब दूंगा। अब आप जरा सोचें कि वो गए थे कारोबार करने के लिए, लेकिन ये कि कपड़े को बेचकर आते हैं तो उनका दिल इतना ज्यादा जिंदा है कि कपड़े की कीमत अगर नहीं मिलती है तो उसके जरिए भी वो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करके आते हैं, उसके जरिए भी वो दीन से और ज्यादा करीब हो जाते हैं। लेकिन आज हमारा हाल और हमारा मामला ये है कि दुनिया ही के बारे में यानी हमारी सोच इतनी ज्यादा बिगड़ गई, हमारे सोच का हाल ये हो गया कि हमारी सोच दुनिया से शुरू होती है और दुनिया पर खत्म हो जाती है। हम किसी भी चीज का हिसाब करने के लिए बैठते हैं तो आज के माहौल में अगर अक्सर लोगों को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि उनसे आप बात करें, मशवरा करें तो फायदा दुनिया का क्या है वो सोचा, नुकसान दुनिया का क्या है वो सोचा, लेकिन ये सोच तकरीबन खत्म होती जाती है कि दुनिया में से तुमने इस चीज को ले तो लिया, लेकिन ये कि इस चीज को लेने की वजह से आखिरत में तुम्हारे साथ मामला क्या होगा। दुनिया में तुमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा तो कर लिया, लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर किया कि तेरी ये ख्वाहिश की तकमील में तुम मैदान महशर में किस हाल में खड़ा किया जाएगा। आज के माहौल को आप देखें कि जिस तरह गुनाह का बाजार गर्म है तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि अय्याशी के रास्ते, गुनाह के रास्ते ये इतने ज्यादा आसान होते जा रहे हैं कि कई बार तो दिल में ख्याल आता है कि गुनाह करना इतना आसान हो गया कि कोई अगर माज़अल्लाह गुनाह करने लगे और गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारना चाहे तो हकीकत यह है कि वो गुनाह करते करते थक जाएगा, लेकिन कोई नतीजा नजर नहीं आता है। आज दुनिया के मामले में हमारा दिल इतना ज्यादा जिंदा है कि हमारी दुनिया में से अगर 50 रुपये का नुकसान हो गया तो उस नुकसान की बुनियाद पर अपने बच्चों के साथ क्या सख्ती करनी है उसको हम जानते हैं। हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा पैदा हो गई कि अगर दुनिया के मामले में अगर जर्रा बराबर भी 19-20 अगर मामला हो जाता है
तो रिश्तेदार का बाइकाट भी हो जाता है, खून खराबा भी होता है, दुश्मनी भी होती है, पूरा मोहल्ला तमाशा भी देखता है। लेकिन क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर गौर किया कि आज की नस्लें जो हराम कामों की तरफ जाती है, क्या कभी आपने इस बात के ऊपर गौर किया कि रोजाना हमारे लड़कों के हवाले से जो खबरें मोहल्ले में गर्दिश करती है या हमारी लड़कियों के हवाले से हाल ऐसा होता है कि 60 साल के बूढ़े को हाल और मामला ये है कि पूरी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारने वाला बूढ़ा आखिरी उम्र में एक वीडियो की बुनियाद पर ऐसा जलील हो जाता है कि घर के बाहर कदम रखने में वो शर्म महसूस करता है। तो आपने कभी इस बात पर गौर किया कि ये ख्वाहिशात की तकमील में या हराम कामों की तरफ जाने की बुनियाद पर हम कौन सी जिल्लत के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं? दुनिया ये तो दुनिया है, दुनिया की जिल्लत और दुनिया की परेशानियां ये तो दुनिया की परेशानियां है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि एक हराम काम करने वाला, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर जिना और हराम के रास्ते की तरफ अगर जाते हैं तो हम दुनिया वालों से इतना ज्यादा डरते हैं कि हराम काम करने वाला अंधेरे की तलाश में होता है, हराम काम करने वाला मोहल्ले वालों से छुपकर हराम काम करता है, हराम काम करने वाली लड़की माँ बाप से छुपकर हराम काम करना चाहती है। लेकिन ये कि दीन से इतने ज्यादा दूर हो गए कि कभी ये नहीं सोचा कि तुम एक मोहल्ले से छुपकर जब हराम काम करना चाहते हो, तुम जब खानदान वालों से छुपकर गुनाह करना चाहते हो, लेकिन कल जब मैदान महशर में जिना करने वाले को, हराम करने वाले को उठाया जाएगा, चाहे वो मर्द होगा चाहे वो औरत होगी, तो जानी के हवाले से किताबों में ये मिलता है कि आपने तो पढ़ा होगा ना कि मैदान महशर में जब उठाया जाएगा तो हाल ये होगा कि हिसाब व किताब होगा। जिसके हिसाब का मामला अच्छा हुआ सीधे हाथ में हिसाब दिया जाएगा, मामला अगर गड़बड़ हुआ तो उल्टे हाथ के अंदर हिसाब दिया जाएगा। लेकिन ये कि चंद मिनट की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो नौजवान तबका, चाहे लड़कों का होता है चाहे लड़कियों का होता है, अगर हराम काम की तरफ जाता है तो उसके बारे में रिवायतों में ये आता है कि अगर बगैर तौबा के मर जाए तो कल मैदान महशर में ये अंधेरों में गुनाह करने वाले, ये माँ बाप से छुपाकर हराम काम करने वाले, ये इलाके वालों से बचकर न जाने कहां कहां जाकर जो गुनाह करते हैं, तो उनके बारे में ये आता है कि मैदान महशर में इस हाल में उठाया जाएगा कि उनकी शर्मगाह से ऐसी बदबू आती होगी माज़अल्लाह कि शर्मगाह से बदबू की बुनियाद पर मैदान महशर में वो जिधर से गुजरेगा मैदान महशर वाले जान लेंगे कि ये दुनिया में जिना करने वाला था, ये दुनिया में हराम काम करने वाला था। अब आप सोचें कि मैदान महशर में जो जिल्लत होगी ना, तो वो एक मोहल्ले के सामने नहीं होगी, एक शहर के सामने नहीं होगी, बल्कि अव्वलीन और आखिरीन को मैदान महशर में जमा किया जाएगा और उनके दरमियान दुनिया में चंद लम्हों के लिए ख्वाहिशात की तकमील करने वाले को इस हाल में उठाया जाएगा कि उसकी बदबू की वजह से वो मैदान महशर में जलील और रुस्वा हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि ये जो जिना की तरफ जो राहें जाती है, हराम कामों की तरफ राहें जाती है, तो हर मुसलमान ये तो चाहता है कि हमारी नस्लें जिना से बच जाए, हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारे खानदान ये हराम कामों से बच जाए। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया कि ये हराम कामों की तरफ ले जाने वाले रास्ते कौन से हैं? क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा कि अगर हमारी नस्लें अगर हराम कामों
की तरफ जाती है तो अगर उसको रोकना है, आपके अंदर अगर वाकई में अपने बच्चों का दर्द पाया जाता है तो वो लड़कियां या वो लड़के कि जिनको बुखार भी अगर आ जाए तो तुम अपना माल खर्च करके उसके जिस्म को अच्छा करने की कोशिश करते हो। अगर पैसा न रहे तो हाल ये होता है कि ज़कात का फंड जमा करने के बाद भी उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आप अपनी औलाद से जब इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि उसके बदन की गर्मी को, ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अल्लाह न करे अगर आजादी दिए जाने की बुनियाद पर अगर हमारी नस्लें ये हराम कामों की तरफ चली जाएगी तो जिना ये तो इतनी बड़ी वबा है कि जिना के हवाले से हदीस पाक में यहां तक फरमाया गया कि जिना करने वाला मर्द और औरत जब तक जिना के अंदर गिरफ्तार होते हैं इतनी देर के लिए आसमान की तरफ से, सर की तरफ से उसके ईमान को निकाल लिया जाता है। आप सोचें कि चंद लम्हों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर कोई भी हराम काम की तरफ जाता है, अगर जिना की तरफ जाता है तो ये 5 मिनट की तमन्ना या ये समझे कि 10 मिनट की लिज्जत को हासिल करने के लिए सर की तरफ से किस चीज को निकाला जाता है? सर की तरफ से ईमान को निकाला जाता है। वो ईमान जिसकी हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, वो ईमान जिसकी हिफाजत के लिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने गरम रेत के ऊपर लेटने को गवारा कर दिया, लेकिन ये कि अपने ईमान का सौदा न किया। हजारों सहाबा ने अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुनिया भर की मुसीबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन ये कि अपने ईमान का सौदा न किया। लेकिन अगर कोई जिना करने वाला अगर जिना करता है तो इसके बारे में ये जो वईद आई तो मैं तो ये कहता हूं कि एक लम्हे ही के लिए अगर ईमान निकल जाए तो एक मुसलमान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, एक मुसलमान के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। और आप किन चीजों के बदले में ये मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा अपने दिल के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करें। और ये जिम्मेदारियां जो बनती है, हकीकत ये है कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उस राह से बचाए जिस राह पर जाने की बुनियाद पर वो हराम कामों की तरफ जा सकता है। आज हमारे अंदर दुनिया से हिफाजत के लिए इतनी ज्यादा तदबीरें पाई जाती है, दुनिया से हिफाजत के मामले में हमारे दिल के अंदर एहसास इतना ज्यादा पाया जाता है कि अगर सुबह में स्कूल के लिए बच्चे को बेदार करना है तो रात में कितने बजे सोएगा ताकि वो अपने स्कूल की हिफाजत कर पाएगा, ये माँ बाप जानते हैं। देर से अगर सो गया तो सुबह में उठना मुश्किल हो जाएगा, उसकी स्कूल खतरे में पड़ जाएगी। ये एहसास उसके दिल के अंदर है, लेकिन ये एहसास क्या दिलों से मर चुका है कि अगर हमारी लड़कियां अगर बेपर्दा हो जाती है तो यकीन जाने इस्लाम ने, शरीयत मुतहरा ने बेपर्दगी को जिना के असबाब के अंदर शुमार करवाया है कि बेपर्दा हो जाना, नजरों का आवारा हो जाना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी बुनियाद पर हराम कारियों के रास्ते खुला करते हैं। हमारा बच्चा अगर मिट्टी को खा लेता है तो जिस कमरे के अंदर बैठ जाए उस कमरे के अंदर सफाई कर दी जाती है कि ये ऐसा है कि मिट्टी को खा लेगा, मिट्टी को खाएगा, उसका नुकसान क्या है, ये एहसास हमारे दिल के अंदर है। लेकिन ये कि लड़की को अगर मोबाइल दे दिया तो कौन नहीं जानता है कि नेट के जरिए दुनिया भर के लोगों के साथ ताल्लुकात कायम होते हैं। कौन नहीं जानता है कि पहले के दौर में खिड़की पर खड़े होने की वजह से जो फितनों का दरवाजा खुलता था, दरवाजे के ऊपर खड़े रहने की वजह से जो फितनों का दरवाजा खुलता था, और हमारे माँ बाप लड़कियों को खिड़की पर खड़े रहने से बचाते थे, दरवाजे पर खड़े रहने से बचाते थे। आज हाल ये हो चुका है कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल दिए जाने की वजह से आप किसी कमरे को चारों तरफ से बंद कर दें और ऐसा बंद कर दें कि हवा का गुजर भी नहीं हो सकता है। कौन नहीं
जानता है कि नेट वाला अगर मोबाइल है तो हाल ये होता है कि आज से 20 साल पहले दरवाजे के ऊपर खड़े रहने से जो नुकसान होता था उससे हजारों गुना नुकसान ये नेट वाले मोबाइल की बुनियाद पर हुआ करता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर अपनी नस्ल से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपनी लड़कियों की और अपने लड़कों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर जरूरी यह है कि दुनिया के नुकसान को बर्दाश्त कर लें। दुनिया के अंदर कम माल मिलता है तो उसको बर्दाश्त कर लें। अपने बच्चे को अगर सूखी रोटी खिलानी पड़े ना, तो अगर आप अच्छी रोटी खिलाना चाहते हैं और वो अच्छी रोटी तुम्हारे लड़के या लड़की के कैरेक्टर के लिए खतरा बन जाती है, तो आप ये न सोचें कि आपको बेहतर खिलाना आप पर लाजिम है। आप ये समझें कि अगर सूखी रोटी खिला दिया और उसके बदले में अगर तुम्हारी नस्ल जिना और हरामकारी से बच जाएगी ना, तो वही सूखी रोटी खाने वाला मैदान महशर में कामयाब नजर आएगा। वही हराम कामों से बचने वाला मैदान महशर में कामयाब नजर आएगा। आज आप देखें कि हर आदमी ये सोचता है कि हम जिना से बच जाए, हर आदमी ये फिक्र करता है कि हम हराम कामों से बच जाए। एक होता है दावा करना, एक होता है दावा करना, और एक होता है अपने अमल से इस बात को साबित करना कि आज का नौजवान अपने बहन की इज्जत की हिफाजत करना चाहता है। आज का बाप अपनी लड़कियों की और लड़कों की इज्जत को महफूज रखना चाहता है। आज का खानदान जो जिम्मेदार है, जो अपने बच्चों को हराम कामों से बचाना चाहता है, तो आपने कभी गौर किया कि हिफाजत करने वालों का अंदाज क्या हुआ करता है? इस्लाम ने, शरीयत मुतहरा ने, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की हिफाजत का जो रास्ता अता फरमाया है, वो रास्ता क्या है? आपको एक रिवायत सुनाता हूं। आज असल में टीवी और आजाद करने वाले लोगों की बुनियाद पर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को या लड़कों को अगर 20,000 का मोबाइल लाकर दे दिया ना, तो माज़अल्लाह सीना तान कर चलते हैं मोहल्ले में, कह रहे मैं तो अपनी लड़की से ऐसी मोहब्बत करता हूं कि वो अगर सादा मोबाइल मांगे ना तो 20,000 वाला मोबाइल हाजिर होता है। मैं अपने लड़कों को ये चीजें दे देता हूं और फख्र के साथ वो इन चीजों को करता है। यहां तक कि आज तो ऐसे हालात हैं कि अगर नौजवान दाढ़ी रखना चाहे तो घर में माँ बाप जिनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे की तरबियत ऐसी करे कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए, अगर एक लड़की पर्दा करना चाहती है तो आज तो ऐसे माँ बाप पाए जाते हैं कि जिनको माँ बाप कहा जाता है लेकिन माँ बाप का किरदार अदा नहीं करते हैं, बल्कि जालिम का किरदार अदा करते हैं। कि एक लड़की अगर पर्दा करना चाहे तो आज ऐसी माएँ भी मिल जाएगी जो ये कहेगी कि अभी तेरी पर्दा करने की उम्र नहीं हुई है। लड़कों को कहेंगे अभी तो 18 साल का जवान हो गया है, अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं हुई है। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को देखो, वो 18 साल की उम्र में दुनिया में दीन का काम करके दुनिया से निकल जाते हैं। हजरत सरकार मीरा अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये शहीद होते हैं दीन की खिदमत में, तो 18 साल में उन्होंने दीन का काम किया, दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत सैयद सालार मसऊद गाजी को देखो कि 20 साल की उम्र में दीन का काम किया, दुनिया से रुखसत हो गए। और यहाँ पर हाल ये होता है कि जवान हो जाने के बाद माँ बाप खुद उनके राहों के अंदर रुकावट बनते हैं। इस बात को याद रखकर चलें। और अक्सर इस चीज को मैं कहता हूं कि आज हम जितने भी अपनी बच्चियों से मोहब्बत करते हैं या अपने लड़कों से मोहब्बत करते हैं ना, हकीकत यह है कि उससे करोड़ों गुना ज्यादा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी से मोहब्बत करते थे। बल्कि मेरा यकीन तो यह है कि आज हम अपनी लड़कियों से जितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, तो उससे हमारी मोहब्बत से कई गुना ज्यादा
हमारी बच्चियों से मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो हमारे आका की जात है। आज हम अपने लड़कों से जितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने लड़कों की जितनी ज्यादा फिक्र करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारी नस्लों से अगर कोई मोहब्बत करने वाली जात है तो वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। तो जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो हमारा मामला क्या होना चाहिए? क्या वो तरीका हमको अता फरमाए, उसके बाद भी कोई ऐसा अक्लमंद होता है कि जिसकी बात के ऊपर कान धरना चाहिए, जिसकी बात के ऊपर अमल करना चाहिए? आप जरा सोचें कि वो खैरुल कुरून यानी बेहतर जमाना, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने को बेहतर जमाना कहा वो ऐसा जमाना कि न उससे बेहतर जमाना कभी आया न आ सकता है। वो बेहतर जमाने में मौलाए कायनात और सहाबाए किराम से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि जरा ये बताओ कि औरत के लिए बेहतर क्या है, बेहतर अमल क्या है? सहाबाए किराम खामोश रहते हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर पर तशरीफ ले गए और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से फरमाया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया है, अगर आपकी नजर में कोई जवाब है तो वो जवाब बता दें। तो आप देखिए कि वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा जिनका राजी हो जाना रज़ाए मुस्तफ़ा का जरिया, हमारे आका कितनी मोहब्बत करते हैं, वो अगर राजी हो जाए तो रज़ाए मुस्तफ़ा का जरिया, बल्कि इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं कि मौलाए कायनात के लिए हमारे आका ने हुक्म फरमाया, अली फातिमा जब तक तुम्हारे निकाह में हैं दूसरा निकाह नहीं कर सकते। पूरी उम्मत के मर्द कर सकते हैं, लेकिन हजरत अली को रोक दिया। किस बुनियाद पर रोका? कि अगर तुम दूसरा निकाह करोगे ना तो मेरी शहजादी फातिमा को तकलीफ होगी। तो हजरत अली को फातिमा की मोहब्बत की बुनियाद पर उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह करने से रोक दिया जाता है। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने जवाब के अंदर अर्ज किया कि एक औरत के लिए बेहतर अमल ये है कि औरत गैर मर्द का चेहरा न देखें, गैर मर्द गैर औरत का चेहरा न देखें। यानी आसानी के साथ समझना है तो इस तौर पर समझें कि जिसके साथ भी निकाह करना जायज है तो जिस मर्द के साथ निकाह करना जायज है उस मर्द के चेहरा देखने से परहेज करें। जिस लड़की या औरत के साथ निकाह करना जायज है उसका चेहरा देखने से परहेज करें। अब जब मौलाए कायनात ये जवाब लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और ये जवाब अर्ज किया गया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमकने लगा और हमारे आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है। अब आप जरा सोचें कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी से खैरुल कुरून यानी बेहतर जमाने के अंदर सैयदा फातिमा ने जो जवाब इनायत फरमाया उसके ऊपर जब रजा की सनद अता फरमाते हैं तो आप ऐसे जमाने में जिंदगी गुजारते हैं जो कयामत से करीब का जमाना है। जवान लड़कियों की बात नहीं करता, आज तो हाल ये है कि जिस जमाने में रहकर या जिस जगह पर रहकर 5 साल की बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं, जिस जगह पर रहने के बाद 2 साल की लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं, अगर ऐसे वक्त में अगर आप अपनी लड़कियों को बेपर्दा करते हैं, ऐसे वक्त में अगर आप अपनी लड़कियों को आजाद छोड़ते हैं या लड़कों को आवारा छोड़ते हैं तो इस चीज को याद रखकर चलें कि सिर्फ जुबानी तौर पर दावा करना कि हम तो अपनी नस्ल को बचाना चाहते हैं, हम तो अपनी औलाद की हराम कामों से हिफाजत करना चाहते हैं, तो ये दावा ऐसे ही पागल का दावा माना जाएगा जैसे कि बारिश के अंदर कोई खड़ा हो जाए और खड़े होने के बाद कहे कि बारिश से मैं बचना चाहता हूं लेकिन छाते का सहारा नहीं लूंगा, बारिश से
में बचना चाहता हूं लेकिन छत का सहारा नहीं लूंगा। तो ठीक इसी तरह जो अपनी नस्ल को बचाना चाहता है, अपनी औलाद की हिफाजत करना चाहता है, तो उसके ऊपर लाजिम यह है कि अपनी लड़कियों को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की कनीज़ा बनाने की कोशिश करें। लड़कों के ऊपर लाजिम यह है कि आज असल में बात होती है तो लड़के दर्द दिखाते हैं, मशवरा देते हैं, उसमें से बहुत से तो ऐसे होते हैं कि जिनके दो दो तीन तीन लफड़े लड़कियों के साथ होते हैं और वो ये कहते हैं कि हम लड़कियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे। अब जब तेरे हाथ से मुसलमान बच्ची की इज्जत नहीं बच पाई तो तू दूसरों की हिफाजत कैसे करेगा? सबसे पहले अपने आप को ऐसे बनाओ कि हराम कामों से बचो, जिना की तरफ ले जाने वाले रास्तों से बचो। और इस चीज को याद रखकर चलो कि जो भी अपने लड़के से, जो भी अपनी लड़कियों से सच्ची मोहब्बत करने वाला है तो जिना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। जिना ये तो इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके बारे में हदीस पाक में यहां तक आया कि जिस बस्ती के अंदर जिना और सूद आम हो जाए, गोया कि उस बस्ती वालों ने अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया। गोया कि उस बस्ती वालों ने अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया। तो जिना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये कि अगर आंख का भी जिना होता है ना, तो आंख के जिना का हाल, आंख के जिना का मामला ये होता है कि हमारा लड़का, हमारी लड़की कल मैदान महशर में अगर बगैर तौबा के मर जाए और आंख का अगर जिना किया है ना, तो कल मैदान महशर में हाल क्या होगा पता है? आग की सुलाई को आग के अंदर फेरा जाएगा। आज हमारी लड़की या लड़के की आंख में एक तिनका भी चला जाए ना, तो रात में 2 बजे माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। अगर दर्द खत्म ना हो, अगर तकलीफ खत्म ना हो, तो हाल ये होता है कि अपने ऊपर उठाकर भी उसको भागेंगे और अपने बच्चों के आंख के दर्द को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जरा सोचें कि यहां पर तो आपने डॉक्टर का सहारा लेकर अपने बच्चे को तिनके की तकलीफ से आजाद कर दिया। आपने डॉक्टर का सहारा लेकर अगर सुई चली गई उसकी तकलीफ से आजाद कर दिया। अल्लाह न करे, सदबार न करें, अगर ये आंख जिना की आदी बन जाए, लड़कियों की नशीबो फराज देखने की आदी बन जाए, तो कल मैदान महशर में अल्लाह न करे अगर आंख के अंदर आग की सुलाई अगर फिराई जाएगी, तो वहां पर कौन बचाने के लिए आएगा? वहां के अजाब से बचना है, वहां की परेशानी से बचना है। तो परेशानी का रास्ता, परेशानी से बचने का रास्ता यह है कि अपनी नजर को भी शरीयत के मुताबिक बनाओ, अपने कदमों को भी शरीयत के मुताबिक चलाओ, अपने हाथ से भी उन्हीं चीजों को पकड़ो जिसकी शरीयत मुतहरा ने इजाजत दी है, अपनी जुबान से वही बोलो जिसकी शरीयत मुतहरा ने इजाजत दी है। इसलिए दोस्तों, अगर हम अपनी नस्लों को हराम कामों से बचाना चाहते हैं तो हराम कामों से बचाने के लिए हमारे ऊपर लाजिम और जरूर ये होता है कि शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें, उसूल शरा पर अमल करें। वरना आज के जो हालात बन रहे हैं, आज के जो हालात बन रहे हैं, हमारे असलाफ तो इतने बड़े गैरतमंद थे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, मैंने कई साल पहले पढ़ी थी। उस रिवायत में एक अंसारी नौजवान का जिक्र है कि वो कितने ज्यादा गैरतमंद थे और आज हमारी गैरत का हाल क्या हो गया। आज हमारी गैरत का हाल क्या हो गया। वो इतने ज्यादा गैरतमंद कि एक अंसारी है, वो सफर से तशरीफ लाते हैं, अपने घर के ऊपर पहुंचे ना, तो घर पर पहुंचे तो दरवाजे के ऊपर उन्होंने अपनी बीवी को खड़े हुए देखा। अपनी बीवी को कहां देखा? दरवाजे पर खड़े हुए सिर्फ देखा ना, तो उन्होंने नेजा निकाल लिया। गैरत कितनी ज्यादा, गैरत इतनी ज्यादा कि मेरी बीवी या मेरे खानदान की औरत ये दरवाजे के ऊपर खड़े रहने के लिए नहीं पैदा की गई है, बल्कि उसका हाल और मामला ये होता है
कि हमारी बच्चियां ये घरों की जीनत होती है, बाजार की जीनत नहीं होती है। तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही नेज़े को निकाला ना, उन्होंने जैसे ही नेज़े को निकाला तो आपकी बीवी ये कहती है कि ए मेरे खाविन, पहले ये तो देखो कि किस खतरे ने मुझे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है, किस चीज ने मुझे दरवाजे पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। तो उन्होंने घर के अंदर देखा तो एक सांप है जो फन निकाले बैठा है। तो उन्होंने उस सांप के ऊपर हमला किया नेज़े के जरिए। तो सांप मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो सहाबी रसूल को डस लेता है और उसी में उनकी जान चली जाती है, शहीद हो जाते हैं। अब आप जरा सोचें कि उनकी गैरत का ये हाल कि दरवाजे पर अगर बीवी खड़ी हो जाए तो इतने गैरतमंद, और हमारा ये हाल कि रोजाना मुसलमान लड़कियों के वीडियो अगर डाले जाते हैं तो डालने के बाद भी, या ये कहिए कि ऐसे मामलात होने के बाद भी हमारे अंदर वो एहसास नहीं होता है, वो तड़प नहीं होती है, बल्कि ये देखा जाता है कि सुबह में अगर बहन का किस्सा सामने आया, असर के बाद अगर बेटी का किस्सा सामने आया, तो ये देखा जाता है कि इशा की नमाज के बाद बाप को नींद भी आ जाती है, भाई दोस्तों के साथ मोबाइल देखने के लिए भी बैठ जाता है। इसलिए कुछ तो अपने दिल के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करें। और बिलखुसूस आज के वक्त में ये जो नेट के ऊपर वीडियो डालने का चलन चला है ना, यानी बताया ये जाता है कि बहुत से लोग लड़कियों के वीडियो को कि या तो गैर मुस्लिम के साथ है या किसी और के साथ है, तो उन लड़कियों के वीडियो को जो नेट के ऊपर डाल देते हैं। तो इस बात को याद रखकर चले कि अगर वाकई में अपने कौम की लड़की की हिफाजत करना चाहते हैं तो नेट के ऊपर डालकर आप हिफाजत नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मुहाफिज हैं तो बहैसियत हमदर्द के, बहैसियत अपनी कौम की हिफाजत करने की नीयत से उस लड़की के घर के जिम्मेदारों को बताया जाए, उस लड़की के माँ बाप को बताया जाए। क्यों कि सीधे अगर आपने गैर मुस्लिम के साथ किसी बच्ची के वीडियो को डाल दिया ना, तो आपने खतरे से हिफाजत नहीं की, बल्कि उसके लिए इतना बड़ा खतरा खड़ा कर दिया कि अगर वो गुनाह से पलटना भी चाहती होगी ना, तो तुम्हारा वीडियो डालना उसके पलटने के अंदर रुकावट बन सकता है, तुम्हारा वीडियो डालना उसके तौबा करने के अंदर रुकावट बन सकता है। इसलिए हमको अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी है, हर हाल में करनी है। लेकिन ये कि हिफाजत कैसे करनी है, हिफाजत करना चाहते हैं तो पहले ये कि अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की कनीजा बनाओ। हिफाजत करना चाहते हैं तो दूसरी बात ये कि अपनी बच्चियों को मोबाइल से दूर करो। हिफाजत करना चाहते हैं तो तीसरी चीज ये कि अपनी लड़कियों को कॉलेज से हटाओ। अगर हिफाजत करना चाहते हैं तो अपनी लड़कियों को बाजार की जीनत मत बनाओ। ये मत सोचो कि मैं तो काम के ऊपर जाता हूं, 2000 रुपये 1 घंटे में कमा लेता हूं, जा बेटा तू जाकर बाजार से सौदा खरीद कर आ जा, ये एक्टिवा की चाबी है। 2000 रुपये की मोहब्बत दिल में इतनी ज्यादा पैदा हो गई कि 2000 के लिए तुमने अपनी लड़की को बाजार के हवाले कर दिया। क्या 2000 की कीमत इतनी ज्यादा है? अरे हमारी लड़कियों की इज्जत ये तो इतनी बड़ी चीज है ना कि ये लड़कियों की इज्जत अगर बच जाए, ये लड़कियां और लड़के अगर गुनाह से बच जाए, हराम कामों से बच जाए, तो उनकी हिफाजत करने में अगर तुम माल महल से झोपड़े में भी चले जाओगे तो यकीन जानो महल से अगर झोपड़े में गए उनको महफूज करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह मैदान महशर में वही कामयाब नजर आएगा जो अपनी बच्चियों की हिफाजत करने वाला है, अपनी नस्ल की हिफाजत करने वाला है। इसलिए जो भी हिफाजत करना चाहता है अपने खानदान की औरतों को पर्दे का पाबंद बनाए, अपने खानदान की औरतों को पर्दे का पाबंद बनाए। और ये जो भरोसे का मामला चला है ना, ये जो भरोसे का मामला चला, किसी से पूछे बगैर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद कहते हैं हमने तो फीफी के लड़के पे भरोसा किया लेकिन ऐसा हुआ।
मामू के लड़के पे भरोसा किया लेकिन ऐसा हुआ, हमने तो अपने दोस्त पे भरोसा किया ऐसा हुआ। ये भरोसा आपने किया। जिंदगी गुजारने का तरीका ये है, जिंदगी गुजारने का उसूल ये है कि कब किस पर कितना भरोसा किया जाए वो आप अपनी अक्ल से फैसला न करें, कानून मुस्तफा से पूछें। कब किस पर कितना एतमाद होना चाहिए ये शरीयत मुतहरा से पूछें। अगर शरीयत मुतहरा से पूछेंगे तो यकीन जाने शरीयत मुतहरा एतमाद की वो राहें दिखाएगी कि जो भी उसकी पनाह में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, जो भी उसकी पनाह में अपनी जिंदगी की सांस को लेगा, तो यकीन जाने मोदी हजारों प्लान करता रहे, योगी हजारों प्लान करता रहे, गैर मुस्लिम कितने भी चिल्लाते रहे, अगर वाकई में तुमने अपनी लड़कियों को सही मानों में सैयदा फातिमा की कनीजा बना दिया ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम सब मुसलमान इस बात का इरादा कर लें, इस बात का अज़्म मुसम्मम करें कि हमको अपनी बच्चियों को स्कूल के हवाले करना ही नहीं, अगर हम सब ये इरादा कर लें कि स्कूल के हवाले हमको लड़कियां नहीं करनी है, हमको अपनी लड़कियों को पर्दे का पाबंद बनाना है, और जितने भी मुसलमान नौजवान हैं वो अगरचे डॉक्टर बन जाए, अगरचे इंजीनियर बन जाए, अगरचे प्रोफेसर बन जाए, हर मुसलमान नौजवान की सोच ये बन जाए कि हमको स्कूल की सनद वाली लड़कियों की जरूरत नहीं है, हमको अगर जरूरत है तो सैयदा फातिमा की कनीजा की जरूरत है। अगर दोनों तरफ से अगर ये सोच बन जाती है ना तो बड़े से बड़ा मुखालिफ, बड़े से बड़ा दुश्मन अगर पैदा हो जाए तो यकीन जाने हमारी बच्चियों की इज्जत को कोई दांव पर नहीं लगा सकता। लेकिन हाल ये है कि जिसकी नजर में स्कूल की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि बॉयफ्रेंड से पैदा होने वाले खतरे को नॉर्मल ले, जिसकी नजर में आजाद स्कूल की मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वहां पर जाने के बाद जो हराम कारियां होती है उन खतरों को लेने के लिए तैयार हो जाए, तो इस बात को याद रखकर चलें, ये अपनी औलाद के साथ खैर ख्वाही नहीं है। दुनिया की हिफाजत बाद में है, सबसे पहले दीन की हिफाजत है, सबसे पहले ईमान और अकीदे की हिफाजत है। लिहाजा हम में से जो भी ये चाहता है उसे चाहिए कि अपनी शहजादी को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की कनीजा बनाए। और इस बात को याद रखकर चलें कि बार बार जो जुमला कहता हूं, दुनिया कुछ भी कहे, ईमान कितना ज्यादा कमजोर कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें होती है कि भाई स्कूल अगर नहीं पढ़ाएंगे तो लड़की को अगर तलाक हो जाएगी तो बाद में कमाएगी कैसे। अरे पहले तो लड़की की तरबियत ऐसी करो ना कि तलाक हो ही नहीं। हा? शादी से पहले ही ये सोचते हैं कि अगर तलाक हो गई तो क्या होगा, तो तुमने तरबियत कैसे की कि पहले ही ऐसे सोचने लगे। हा? तो पहले तो उसकी तरबियत बेहतर करो ना। और फिर मामला ये है कि जिन लड़कियों के हवाले से आप ये सोचते हैं ना, तो कम से कम अपनी बच्चियों के हवाले से ये सोचें कि कल मैदान महशर में दुनिया वाले कुछ भी कहें, चाहे हमको जंगली कहें, गवार कहें, जालिम कहे, जो कुछ भी कहे, दुनिया वाले कहते रहे। हकीकत यह है कि हमारी बच्चियों के पास दुनिया की अगर कोई भी सनद न रहे और सिर्फ वो सैयदा फातिमा की कनीजा बन जाए ना, तो मैदान महशर में देखना, ये जब कनीजाएं मैदान महशर में उठेगी ना तो ये दुनिया की 10वीं की सनद को नहीं देखा जाएगा, जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट होगा तो वो सैयदा की कनीजा बनना होगा। हा? यानी बगैर दुनियावी तालीम के जो लड़कियां मैदान महशर में उठेगी बशर्ते के सैयदा की कनीजा बन जाए
तो यकीन जाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के नक्शे कदम पर चलना ये हमारे और आपके लिए नजात का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बच्चियों की, हमारे लड़कों की हिफाजत फरमाए। बोलने में जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।